हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार तरीके से आप सभी लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। आप सभी का स्वागत करता हूँ विजय सूत्रा के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम शिवम पांडे है और आप लोगों को बता दूं कि आज का जो हमारा सेशन देखने के लिए मिलेगा वो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का जो 10 दिसंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ था उस पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये है हमारा शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, तो याद रखिएगा जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ, के बारे में यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के टॉपिक में एंटर करते हैं और चीजों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अरावली भारत की डैश एक का नाम है। अरावली इज द नेम ऑफ डैश इंडियन। क्या है? झील है, पठार है, घाटी है, पर्वत श्रृंखला है। आप सबको पता है नाम है। पर्वत श्रृंखलाओं का नाम देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप मध्य भारत को देखते हो, अगर आप सेंट्रल इंडिया के मैप को देखते हो ना, सेंट्रल इंडिया मैप में आपको यहाँ पर अरावलीज देखने के लिए मिल जाती है। अरावली गुजरात अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। दिल्ली और ये अहमदाबाद गुजरात में। अगर मैं गुजरात के बारे में बात करूं तो अहमदाबाद में गुजरात में अरावली की जो औसत ऊंचाई देखने के लिए मिलती है वो समवेयर अराउंड 1500 मीटर है ना। एवरेज ऑल्टीट्यूड कितना है इसका? 1500 मीटर का देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मेरे भाई औसत ऊंचाई जो यहाँ पर अरावली की देखने के लिए मिलेगी, एवरेज ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? 400 मीटर के आसपास होता है। यानी कि बहुत ही ज्यादा अपर्दन हुआ है इस पर्वत श्रृंखला का, बहुत हाईली इरोडेड है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो देखने के लिए मिल जाती है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर की औसत ऊंचाई, एवरेज ले रहा हूं मैं, पहले बता दे रहा हूं, एवरेज ऑल्टीट्यूड कितना होगा? समवेयर अराउंड 1700 मीटर के आसपास देखने को मिल जाता है। कितना है? 1700 मीटर हमें यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई देखने के लिए। ठीक है, तो 4 इज द राइट आंसर। तो इस चीज को मेरे भाई यहाँ पर याद रख लीजिएगा, दिस इज द करेक्ट वन। तो अरावली क्या है? यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नॉट पूछ रहा है ना। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षा, भारतीय निर्वाचन आयोग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ना? नहीं, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। और यहां पर अगर आप देखोगे संविधान में इसका भी जिक्र है, इसका भी जिक्र है, उसका भी जिक्र है। लेकिन अगर आप आरबीआई को देखोगे तो आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून द्वारा इसको बनाया गया है। आरबीआई एक्ट यहां पर पारित किया गया था, आरबीआई एक्ट ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट अधिनियम। तो आरबीआई क्या है? कानून द्वारा बनाई गई एक संस्थान है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1782, 1780, 1784, 1781। अब पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया, सबसे पहला अधिनियम जो देखने के लिए मिलता है 1773 का, रेगुलेटिंग अधिनियम। रेगुलेटिंग अधिनियम संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा पहला अधिनियम था जिसके माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, इसके जितने भी वर्क हुआ करते थे उनको रेगुलेट करने के लिए लाया गया। तो इस वजह से इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा।
उसके बाद यहां पर आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, संशोधन किया गया कुछ चीजों के अंतर्गत, ठीक है, कुछ चीजों के अंतर्गत संशोधन देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का, ठीक है। विलियम पिट्स उस समय प्रधानमंत्री देखने के लिए मिल रहे थे, तो उन्हीं के नाम पे है यहाँ पर पिट्स इंडिया। कब का है? 1784 देखने के लिए मिल जाता, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर याद रखना, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में हमें देखने के मिला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ केरला इज, केरला का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्योहार है गुड़ी पर्व, है ना, ओनम, है ना, और नुखाई, और आपको देखने के लिए मिलेगा उगादी। तो यहाँ पर केरल में सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से मनाए जाने वाला जो फेस्टिवल होता है वो कौन सा है? ओनम, ठीक है। ओनम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। केरल में इसको बहुत धूमधाम से क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रही हैं। चलिए आगे, अगला बायो का क्वेश्चन आ गया। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूड्स आरएनए, है ना, किस कोशिकांग में आरएनए होता है? साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, राइबोसोम्स या फिर सेल बेस, किस कोशिकांग में हमें आरएनए देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। तो आरएनए जो देखने के लिए मिलता है वो किसमें होता है? राइबोसोम्स में देखने के लिए मिलेगा। क्लास 9th के किताबों में हमने इस चीज को यहाँ पर पढ़ रखा है, तो आपको यहाँ पर ये चीजें आसानी से पता भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? According to the census of India 2011, among the following which state has the highest sex ratio? तो यहां पर जो सही जवाब देखने के लिए मिलेगा दैट इज द आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंध्र प्रदेश हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे की परिकल्पना के लिए सही सूत्र है? Which one of the following is the correct formula for calculating gross primary deficit? है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे पुरानी क्लासेस तो वहां पर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखो तो सही जवाब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये चीज देखने के लिए, तो सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज देनदारियां, ठीक है, जो हमें यहाँ पर देना है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ये ऐसे प्रश्न आते हैं, आप अपने चीजों को तौर तरीकों को देख सकते हो कि आप यहाँ पर किस तरीके को करने के लिए सक्षम हो या नहीं हो, तैयारी किस लेवल पे आपकी चल रही है, आप यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हो। व्हाट इज द ट्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है, विच इंडिया अडॉप्टेड इन द फर्स्ट 7 5-year प्लान, है ना। ट्रेड स्ट्रैटेजी हमारी क्या थी? वह व्यापार रणनीति कौन सी है जिसे भारत ने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था? फर्स्ट 5-year प्लान्स में जिसे हमने यहाँ पर अपनाया था वो कौन सी? क्लियर? तो यहाँ पर जो था क्या है? पार्शियली आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, बिल्कुल भी नहीं। हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। फिर उसके बाद हमने 90 के दशक में एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है, तो वो हमने यहाँ पर किया था। उसके बाद इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये हो सकता है। आगे देखें, आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, बिल्कुल भी नहीं।
पार्शियली इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, नो सर, कंप्लीटली इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, है ना। ठीक, अंतर केंद्रित व्यापार रणनीति थी, हम भाई अपने में ही चीजों को बनाएंगे, बेचेंगे और सस्टेन होंगे, क्योंकि एक कंपनी हमने देख चुका जो आई और आ करके हमारी चीजों को, हमारे लोगों को, हमारी व्यवस्थाओं को खराब करके चली गई। तो अब हम इस चीज पे दोबारा ध्यान नहीं देंगे। तो इस वजह से हमारी जो पॉलिसी थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी देखने के मिल जाती। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? रबर इज नॉट अ मेजर कल्टीवेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। रबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है? केरल में है, मेघालय में है, तमिलनाडु में है, पंजाब में नहीं। पंजाब में गेहूं चावल ये सब ज्यादा होता है। जी हाँ, चावल भी होता है, क्योंकि अगर आप पंजाब का वाटर लेवल देखोगे, ग्राउंड वाटर वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, क्योंकि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा, जैसे वेल हो गए, ट्यूबवेल हो गए, सिंचाई के साधन बहुत ज्यादा वहां पर देखने के लिए मिलते हैं, और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हुआ है, जिस वजह से पंजाब में जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट कर चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। ठीक है, अब इसको दोबारा से बढ़ाने की आवश्यकता देखने के लिए मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10, अंडर विच एक्ट डिड द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैव देयर ओन पोर्टफोलियो। अब देखिए कौन सा ऐसा अधिनियम था। अच्छा, यहाँ पर ये जो पोर्टफोलियो देखने के लिए मिलता है ना, पोर्टफोलियो क्या था, मतलब कौन सा ऐसा अधिनियम था जहां पर पहली बार लोगों को मंत्रालय नियुक्त किए जा रहे थे कि भाई आप अपना मंत्रालय रख लो, है ना। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1858, इसी को गुड गवर्नेंस एक्ट क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस। ठीक है, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यहीं पे ही मुस्लिम्स को क्या दिया गया था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था, अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव में भाग लिया है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा ही वोट दिया जाएगा। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो अधिनियम। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो यहां पर कौन सा, अगर आप देखोगे 1861 वाला जो अधिनियम था, यही यहाँ पर सही जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। पहली बार सदस्यों में के अंतर्गत अपना पोर्टफोलियो दिया गया। ठीक है, पहली बार यहाँ पर पोर्टफोलियो वगैरह दिया गया। क्या आप बता सकते हो कि बजट पर चर्चा करने का अधिकार कब मिला था, कौन से अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था कि भाई साहब हम और आप भारतीय जो है बजट के ऊपर चर्चा कर सकते हैं? जी, कौन से अधिनियम के अंतर्गत यह अधिकार प्रदान हुआ था? क्या आप कमेंट करके बता सकते हो? तो याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब देखने के लिए मिल जाता है। प्रश्न संख्या, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न पूछ क्या रहा है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन, है ना, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में आयोजित की जाती है महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला। महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। देखिए जाहिर सी बात है तटीय क्षेत्र पे ही होगी, और यहाँ पर जितने भी क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ये सब के सब तटीय क्षेत्र देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो देखने के लिए मिलती है, ये कहाँ पर आयोजित होती है? केरला के अंतर्गत इसका आयोजन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, याद रखिए, करेंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना,
फॉर विच डिस्कवरी इन 1932 वॉज जेम्स चैडविक बेस्ट नोन, है ना। जेम्स चैडविक 1932 में की गई किस खोज के लिए प्रसिद्ध है ना। इलेक्ट्रॉन थर्मल आयोनाइजेशन, न्यूट्रॉन, या फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन के लिए ये फेमस थे। 1930 में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पर करी गई थी और उसी के लिए जेम्स चैडविक फेमस है। तो ये याद रखेगा। आपकी क्लास 9th की जो साइंस की एनसीईआरटी है ना, उस क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी में आपको ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप अपनी क्लास 9th एनसीईआरटी को देखोगे तो साइड में ऐसे एक बॉक्स देखने को मिलेगा और उसमें लिखा होगा टू यू केयर, और नीचे यहाँ पर फैक्ट्स आपके लिखे होंगे। तो भाई साहब ये जो डू यू नो है ना एनसीईआरटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको याद रख लेना, उसका एक कहीं पे नोट्स बना लेना। आपके एग्जाम में अधिकांश प्रश्न वहीं से ही देखने के लिए मिलेंगे, चाहे हिस्ट्री का हो, साइंस का हो। साइंस का तो मिलेगा ही मिलेगा, 200% मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। Who among the following is the author of the book The House of Blue Mangoes, है ना। The House of Blue Mangoes पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। मैंने आपको बताया ना कि सर बुक्स एंड ऑथर, इससे प्रश्न आता है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहां पर इसके ऑथर कौन देखने के लिए मिल जाते हैं, डेविड, है ना, डेविडर, और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे दुर्जोय दत्त या फिर शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है। देन वी हैव अरविंद अडिंगा। तो यहां पर सही जवाब जो हो जाएगा दैट इज द डेविडर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब देखने के मिलेगा। डेविडर इज द राइट, याद रखिएगा इस प्रश्न, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द बिलो इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू ईट फूड कॉज्ड बाय द अंडर न्यूट्रिशन, है ना। निम्न में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का, है ना, मनोवैज्ञानिक विकार है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न संख्या 14। अगर आप यहां पर देखोगे तो कौन सा है, दैट इज द एनोरेक्सिया नॉर्वेजा, ठीक है। एनोरेक्सिया नॉर्वेजा देखने के मिलेगा, मतलब आप सही से पोषित नहीं हो, माल न्यूट्रिशन है और खाना वाना खा नहीं रहे हैं और फिर उसके बाद भूख भी लग नहीं रही, तो अंडर न्यूट्रिशन हो जा रहे हैं। तो उसका जो कारण है उसको क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नॉर्वेजा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आती है। चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 पे आते। प्रश्न संख्या 15, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड, है ना, झूलेलाल ऑफ सिंधी कम्युनिटी इज नोन एज, है ना। जो सिंधी कम्युनिटी, इनके जो भगवान है झूलेलाल, इनका जो जन्म होता है इसको हम क्या कहते हैं। मतलब इसको देखिए, हर धर्म का, हर समुदाय की अपनी कुछ आस्था है, कुछ हैं, तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है ना। उलंबना या फिर चलिहा साहेब या फिर जमशेदी नवरोज या फिर चेटी चंद। तो यहाँ पर जो सही जवाब देखने के लिए मिलेगा दैट इज दी चेटी चंद। अब ये क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर क्वेश्चन, सिंधी कम्युनिटी से रिलेटेड करंट अफेयर में था। सिंधी कम्युनिटी हो सकता है जब आपका ये पेपर हुआ हो उस समय या उससे पहले ये न्यूज में रही हो, इस वजह से आया, या उस समय ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, तो ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, तो थोड़ा सा अगर कुछ यूनिक करंट अफेयर हो रहा है ना, जिसको आपने कभी नहीं सुना लेकिन अचानक से सुन रहे हो, तो उसके बारे में याद रख के
चलना आप सभी लोग। क्लियर? तो दिस इज द जो हमें और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रही है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ टारगेट फॉर द सेकंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया? भाई साहब, ये पंचवर्षीय योजना सारी की सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ कब कहा गया? महल नोबिस मॉडल किसको कहा जाता है? पंचवर्षीय योजना द्वितीय में क्या हुआ था? इसी के साथ साथ रोलिंग प्लान क्या होता है? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। तो यहां पर पूछा है दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो अनुमानित विकास लक्ष्य कितना देखने के लिए मिल जाता था। तो यहां पर जो आपको विकास लक्ष्य देखने के लिए मिलेगा वो था 4.5%। और ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे और याद रखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। रोलिंग प्लान, महल नोबिस मॉडल, कहां पर 4 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई गई थी वो मैंने आपको बताया था, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, है ना। तो ये सारी चीजें बताई थी, तो याद रखना इन चीजों को, है ना। तो प्लीज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो इनको याद जरूर रखिए। तो चलिए गाइस आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर का वेटेज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है, तो करंट अफेयर को कभी भी मिस करके मत चलिएगा, ठीक है। और कोशिश ये करिएगा कि करंट अफेयर हमें यहाँ पर 1 साल का मालूम हो। तो अगला क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट विंबलडन टूर्नामेंट हेल्ड? पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब हुआ था? द टाइम वाज 1877, 1877 में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। वार्पल रोड साइट विंबलडन में इसको कंडक्ट किया गया था, वार्पल रोड साइट विंबलडन में, ठीक है। तो 1877 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, है ना। निम्नलिखित विकल्पों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व की पहचान करें। मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन। जाहिर सी बात है ये 281 ये किसका है? पीरियोडिक टेबल वगैरह भी थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के हैं, मैं कह रहा हूं ना, ये भी एनसीईआरटी, आप यकीन मानो मेरा, क्लास 9th और क्लास 10th इनकी जो साइंस की एनसीईआरटी है ना, साइंस विज्ञान, उसको यहां पर उठा लो और उसको उठा लोगे तो आपको यहां पर सही चीज, साइंस उठा लेना, साइंस में आपको यहां पर चीजें। आगे बढ़, राष्ट्रकूट किंग हु कॉन्कर दी चोला वॉज, है ना। चोल पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन सा था? राजराजा वन, कृष्णा वन, कृष्णा तृतीय, राजेंद्र वन। तो अगर आप यहां पर देखोगे राष्ट्रकूट राजा, है ना, राष्ट्रकूट राजा जिसने चोला पे शासन किया, जिसने चोलाओं को हराया, वो कौन देखने के लिए मिलता है? कृष्ण तृतीय, ठीक है। कृष्ण तृतीय यहां पर आप, तो इसको यहां पर याद रखिएगा, ठीक। राजराजा वन ने एक चीज करवाया था, तंजावुर देखने के लिए मिलता है, राजा राजा। तंजावुर में आपको एक मंदिर देखने के लिए मिलेगा, क्या आप मुझे उस मंदिर का नाम बता सकते हो? मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पे करवाया था, शिफ्ट 1 2024 का या पता नहीं कब का था, आपका एक पेपर था जो मैंने सॉल्व करवाया था उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न। 20वां प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिशियन हैज रिटन ऑटोबायोग्राफी माय कंट्री माय लाइफ, है ना। निम्न में से किस राजनेता ने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ, है ना, लिखी है? तो कौन से राजनेता यहां पर देखने के लिए
मिल जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर ये चीजें लिखी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये किसने लिखी है, LK आडवाणी, IK गुजराल, कपिल सिब्बल और नटवर सिंह। तो माई लाइफ, माई कंट्री, माई लाइफ, ये जो लिखी गई है लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी है, LK आडवाणी की ये किताब है। तो पर्सन इन न्यूज, लाल कृष्ण आडवाणी 2021-22 में बड़ा चर्चा में भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उनकी किताब है पर्सन इन न्यूज, या आप इसको इस सेगमेंट में रख सकते हो, नहीं तो आप बुक्स एंड ऑथर में भी रख सकते, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न, अगला प्रश्न टिक के, है ना। एक बार देख लूं क्वेश्चन कोई छूट, 20 हो गया। अब आते हैं, है ना, तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के एक नृत्यकी, है ना। तंजौर बाला सरस्वती वॉज डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21। तो ये किस, कौन से डांस फॉर्म की नृत्यिका थी यहाँ पर, तो वो था हमारा भरतनाट्यम, है ना। भरतनाट्यम भरत मुनि के भरत शास्त्र से देखने के लिए, ठीक है। तो भरतनाट्यम है, ठीक है। मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म है ना, ये मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था देवदासी द्वारा, याद रखिएगा, मंदिरों में देवदासियों द्वारा यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता था, मोहिनी अट्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम ए विथ बी, स्तंभ ए को बी से मिलित क्या है, कार्निवोर्स, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, हर्बीवोर्स, ग्रीन प्लांट, सेकेंडरी और टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से हमें क्या करना है, मैच करना है। प्रश्न संख्या 22। चलो भाई यहाँ पर देखते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स कौन है, हाँ। कार्निवोर्स जो देखने के लिए मिलेंगे ये सेकेंडरी और टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स होंगे, यानी कि A2, A2 कहाँ कहाँ पर है, ये कट गया। उसके बाद बी पे आते हैं, प्रोड्यूसर। बी क्या होगा, ग्रीन प्लांट भाई प्रोड्यूस करते हैं, B1 हो जाएगा, B4 क्या है, ठीक है। C4 दे रखा है, डिकम्पोजर, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया क्या है, डिकम्पोजर। हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, ठीक है। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 क्या हो जाएगा, सही जवाब देखिए जाता है। 2 क्या हो जाएगा सर, सही जवाब हमें मिल जाता। आगे बढ़ अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप देखिए और आंसर करने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के गायक हैं, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कर्नाटिक म्यूजिक वोकलिस्ट। तो कौन देखने के लिए मिल जाता, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे एम मुरली कृष्ण, अल्हा रखा, या फिर रविशंकर और एल सुब्रमण्यम। तो यहां पर एम पाल मुरली कृष्ण इज द राइट पर्सन इन न्यूज से क्वेश्चन ये चर्चा में रहे, तो वहां से ये प्रश्न आया है, जब आपका पेपर हुआ था तो तब यहां से प्रश्न देखने के लिए। 24वें प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वॉज
इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट विच ऑर्गेनाइजेशन। 24वां प्रश्न हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के, है ना, माध्यम से लागू की गई, है ना? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, HDFC बैंक, इंडियन पोस्टल बैंक, या फिर एम्प्लॉयज प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO, है ना? क्या है EPFO का जो एग्जाम होता है वो UPSC का, ठीक है? तो EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? EPFO के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लागू करवाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़, फिर से मिलान करना है। इधर राज्य दिए गए हैं और इधर मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं, यानी कि स्मारक दिए। तो राज्यों को स्मारक से मिलान करना है। चलिए 25वां प्रश्न है, देखते हैं क्या होगा सही जवाब। यहाँ पर महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, है ना, आपको देखने के लिए मिलेगा जमाली, कमाली मस्जिद, हवा महल, लक्ष्मी विलास पैलेस और एलिफेंटा। जाहिर सी बात है एलिफेंटा केव आपको कहां पर मिल जाएगी, महाराष्ट्र, एलिफेंटा की गुफाएं। तो A4 होगा 200%, बाकी काट तो नहीं पता, बाकी आंसर आ गया। तो सीधी सी बात, एलिफेंटा की गुफाएं कहां है, महाराष्ट्र। आगे देख लो, दिल्ली में कौन सा मॉन्यूमेंट, जमाली, जमाली मॉस्क। राजस्थान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या, राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेगा हवा में, और गुजरात में हमारे पास आता है लक्ष्मी विलास पैलेस, लक्ष्मी विलास में। तो A4 B1 C2 D3 यहां पर सही जवाब हो। आगे बढ़ते हैं। भांड भट्ट was the court poet of हर्षवर्धना who wrote a book called मुद्रा राक्षस, है ना, अर्थशास्त्र, हर्षचरिता, नीति। भांड भट्ट ने हर्षचरिता का निर्माण किया, इसका क्या है, हर्षचरिता का। रत्नावली, प्रियादर्शिका, ये भी किताबें हैं। क्या आप बता सकते हो ये किसने लिखी है, देखिएगा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये किताबें किसने लिखी, थोड़ा इनके बारे में जरा रिसर्च करिएगा और देखिएगा किसने लिखी थी, शायद आपको इसी में से किसी का एक नाम, ठीक है, या तो यहां से नाम मिल सकता है या फिर भानभट्ट का नाम मिल सकता है, या तो देखा किसने लिखी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर चल, अर्थशास्त्र कौटिल्य की, चाणक्य। चलिए, which one of the following Buddhist sage has initiated the Indo-Greek king meander into Buddhism, है ना? एक राजा थे, इंडो ग्रीक राजा, उनका नाम मियंडर था। बाद में जब वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए तो उनका नाम मिलंद रखा गया और एक किताब लिखी गई मिलंद पन्नन, और ये किताब नागसेन ने लिखी। और आप लोगों को पता है वो व्यक्ति कौन है, नागसेन के मिल जाते हैं। नागसेन की एक किताब है मिलंद पन्नन। मिलंद पन्नन में मियांडर ने जो सवाल पूछे नागसेन से, उन सवालों के जवाब यहाँ पर उन्होंने दिए थे, और इतना ज्यादा सवाल जवाब हुआ था कि उसकी पूरी की पूरी एक किताब लिख दी गई नागसेन के द्वारा, है ना? तो याद रखिएगा, ठीक। सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कथन और कारण का है, ठीक है। क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट alternative in the given statement based on Ashoka Lion capital in capital and India's state emblem. The original Ashoka Lion capital, they are 4 lions mounted. 4 शेर ही mounted देखने के लिए मिल जाते हैं, back to back in a circular abacus itself rest on the bell-shaped lotus.
The state emblem is an adoption of the lion capital of Ashoka at Sarnath, in which the bell-shaped lotus was omitted, हटा दिया गया था बेल शेप लोटस। तो यहां पर क्या हो जाएगा सही जवाब, है ना। यहां पर मेरे भाई दोनों ही सही जवाब। अगर आप अशोक की लाट देखते हो, वहां पर जो 4 शेर है उसमें वो इन्वर्टेड लोटस जो है उसको उस समय हटा दिया गया। तो दोनों ही यहाँ पर सही जवाब देखने के लिए मिल जाते हैं। बोथ स्टेट 1 एंड 2 आर ठीक। आगे अगले प्रश्न पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस represents the best choice for the integrated child development service scheme ICDS, है ना। तो ये सर्विसेज कौन यहाँ पर लेकर के ठीक, तो ये सवाल यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, है ना, ICDS योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूप करता है। तो देखिए यहां पर नाम जरा देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्लोथिंग सपोर्ट है, होम सपोर्ट है, न्यूट्रिशन सपोर्ट देता है, या फिर ट्रेवल सपोर्ट देता है। बच्चों को जो सबसे पहली चीज है वो है पोषण समर्थन। तो इसके द्वारा क्या दिया जाता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाता है, पोषण समर्थन यहां पर प्रदान किया जाता है। In which year did India hosted Asia Game for the second time? ठीक है, 1978, 86, 82, 90। तो यहाँ पर एशियाई गेम भारत ने कब आयोजित किए थे दूसरी बार? 1982 में। कब? 82 में यहाँ पर आयोजित किए गए। इसको चलिए आगे बढ़ते हैं एक प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31। 31वां प्रश्न हमारे समक्ष क्या पूछा? The team of which state has won the women's under-18 hockey in खेलो इंडिया यूथ गेम? अरे सीधी बात है, बहुत ज्यादा 2022 में था, हरियाणा। क्या हो जाएगा सही जवाब? 36वां प्रश्न, हाँ हरियाणा है, हरियाणा बहुत ज्यादा चर्चित। ये इवेंट्स जो भी होते हैं इनके थीम, मैसाकॉट, है ना, कहां पर आयोजित था, फर्स्ट रनर अप कौन था, है ना, कैंडल बियरर कौन था, मार्च बियरर कौन देखने के था, ओपनिंग सेरेमनी किसने की, क्लोज सेरेमनी किसने। तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में पूछना, लिख लो कहीं पे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। 200% क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट पोर्ट? चेन्नई एंड मुंबई, प्रायद्वीप एंड विशाखापट्टनम, है ना। और आपको देखने के लिए मिलेगा नहावा, शेवा एंड हल्दिया। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा मोर मुगाव एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट, मोरमुगाव एंड न्यू मैंगलोर। इसमें से सैटेलाइट पोर्ट यहाँ पर कौन सा देखने के लिए मिलता है? तो सैटेलाइट पोर्ट जो देखने के लिए मिलता है, नहावा, शेवा और हल्दिया पोर्ट यहाँ पर है। तो 32 का तीसरा यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? अनुच्छेद 19, सेक्स राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। तो यहां पर क्या हो जाएगा सही जवाब? 33 का। अब देखिए यहां पर दो चीजें आती हैं। अगर आप देखोगे मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार जो, जब हम इनके बारे में यहां पर बात करते हैं तो एक चीज याद रखें मेरे भाई, ये जितने भी मौलिक अधिकार हमें और आपको मिल जाते हैं ये पूर्ण नहीं है, इन पे रोक लगाई जाती है। अब देखिए दो अनुच्छेद आते हैं, 358
358 क्या कहता है? 358 कहता है जैसे ही 352 लगेगा, राष्ट्रीय पाठ लगेगा, वैसे ही अनुच्छेद के अंतर्गत जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वे सारी स्वतंत्रताएं अपने आप स्वतः समाप्त। 359 ये कहता है कि जो हमारे राष्ट्रपति 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 चाहे तो एक संकल्प पत्र के माध्यम से सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं, केवल और केवल 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो समाप्त नहीं होंगे, अन्यथा बाकी सारे के सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। 33वां प्रश्न क्या हो? युद्ध होगा और बाहरी आक्रमण। 1 एंड 2 है कहीं नंबर एक और 2। आगे बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न 34वां है ना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो जाहिर सी बात है घरानों से प्रश्न आता है और अभी भी हमें देखने ये तो भाई किस घराने से संबंधित थे ये? तो ये पटियाला घराना जो देखने के लिए मिलता है इससे संबंधित, इससे संबंधित है पटियाला जो घराना है उससे इनका संबंध देखने के मिल जाता है। ठीक, कौन से घराने से संबंधित है? पटियाला घराने से संबंधित, पटियाला। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पर हमारे पास आ जाती, तो इन चीजों को मेरे भाई यहाँ पर याद जरूर रखें। ठीक, चलिए पटियाला घराना जिससे इनका संबंध। आगे बढ़ अगले 35वां प्रश्न। Who used a homemade microscope to discover the invisible world of the microbes, for which he called the founding father of microbiology? हाँ, जो सूक्ष्म जीव होते हैं तो देखने वाला पहला व्यक्ति यहाँ पर कौन देखने के लिए है ना? तो जाहिर सी बात है राइट आंसर क्या होगा? एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक देखने के लिए। अब देखो ये वही चीज है, डू यू नो। भाई एनसीईआरटी का वो डू यू नो वाला बॉक्स उठा और उसको पढ़ डालो, नोट्स बना लो। नोट्स बना लोगे डू यू नो के, कसम से बता रहा हूँ साइंस के क्वेश्चंस कर ले जाओ। साइंस की एनसीईआरटी उठाना और देख लेना, 200% बता रहा हूँ वहां पर आपके। ठीक है ना? चलिए, Who among the following is the author of the book मिसेस फनी बोन्स, है ना? मिसेस फनी बोन्स पुस्तक की या की लेखक लेखिका निम्न में से कौन है ना? ट्विंकल खन्ना और सोहन अली खान, दिव्या दत्त, या फिर आपको शिक्षा चोपड़ा देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है द फनी बोन्स इसकी एक बार लॉन्चिंग हुई थी, आई गेस अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की मदर का नाम क्या है मुझे नहीं पता, वो है ना, और जो है आमिर खान, ये सब लोग थे। तो ये इवेंट हुआ था और बहुत इसको चर्चित में आया था उस समय जब आपका ये पेपर हुआ था। ठीक है, बड़ा चर्चा में था ये और बहुत ज्यादा इसको पॉपुलराइज किया गया, बहुत मीडिया हाउसेस ने कवर किया, तो वही पूछा था राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्विंकल खन्ना यहाँ पर सही। आगे बढ़ो। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, भूमध्य सागर, अरब सागर और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अटलांटिक महासागर। ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, मेडिटेरेनियन सी, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे ज्यादा कहां पर हमें देखने के मिलेंगे? अरे भाई ट्रॉपिक वाले एरिया में होंगे, और ट्रॉपिक वाले एरिया में तो पड़ रहा है, उष्ण कटिबंधित क्षेत्रों में ही ये
साइक्लोन ये बवंडर देखने के लिए, चक्रवात देखने के लिए मिलते हैं और उष्ण कटिबंधित क्षेत्रों में यही तो आ रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे अरेबियन सी, अरेबियन सी है मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ ठीक है कट गया, ठीक है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अटलांटिक सागर दे दिया, ठीक है। तो कहाँ पर होगा ये, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और 38वां प्रश्न, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द consumption function for an economy, if MPC is equals to 0.6, then what is the likely value of MSP, minimum support price, है ना। MSP यहाँ पर कितना हो जाए, तो 38वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, 0.4% ये मिलेगा जब MSP वगैरह की बातचीत करी थी तो वहां पर। दिसंबर 2022, who was sworn as a new chief minister of हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन बना था, तो यहाँ पर कौन देखने के लिए मिलते हैं, सुखविंदर सिंह को यहाँ पर नए मुख्यमंत्री। एक करंट अफेयर पर्सन इन, अगेन क्या पर्सन इन क्यों। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर नहीं, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड या फिर सल्फर। सुचालक यहाँ पर कौन सा नहीं, सिल्वर है ऑब्वियस सी बात, सल्फर भी है, गोल्ड भी है, एल्यूमिनियम, ये सारे के सुचालक। सल्फर नहीं, सल्फर नहीं, आप सिल्वर के तार को बिजली में उधर से बिजली दोगे तो आपको करंट मारेगा। अब एल्यूमिनियम का तो वायरिंग ही होती है ना, गोल्ड की भी होती है, सिल्वर की भी होती है, ठीक है। तो सल्फर यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। पद्मश्री अवॉर्डी, है ना, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है ना, फेमस डांसर है, नृत्यांगना है, कौन सी नृत्यांगना है, किस राज्य से है, उड़ीसी, शास्त्रीय, मोहिनी अट्टम या फिर मणिपुरी से संबंधित। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये मणिपुरी से, ठीक है, मणिपुरी की नृत्यांगना देखने के लिए। आगे बढ़ 42वां प्रश्न, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर्स वर द वॉल ऑफ ग्रेट स्तूप ऑफ अमरावती इन द लोअर गोदावरी रीजन एडॉन, है ना, बेस रिलीफ, है ना, और जलमग्न रिलीफ है, सनकी रिलीफ, ऑल्टो रिलीफ या फिर फ्री स्टैंडिंग रिलीफ से ये संबंधित देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें सही जवाब, तो 42 का जो सही जवाब हमें और आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज दी पास निम्न छात्र, है ना। तो ये चीज करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हो, आपने वहां पर देखा होगा कि करंट अफेयर का बहुत ही ज्यादा मेजर रोल देखने को मिला, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकर्स ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन इन सॉइल, है ना, सॉइल का निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया मृदा में अपघटन के दौरान होती है, तो कौन सी प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन होगा, ह्यूमिफिकेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, डीफ्रेगमेंटेशन देखने, आर्द्रीकरण देखने के लिए, ह्यूमिनिफिकेशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है 43 का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न पर और देखते हैं 44वें प्रश्न का सही जवाब। 44वां प्रश्न, which of the following state comes under the area of लो रेनफॉल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 44वां,
तो मेघालय, गुजरात, बिहार, देखिए बिहार, त्रिपुरा, मेघालय बहुत बारिश, ठीक है ना। अगर आप रात, एक तो यहाँ पर गिर जंगल है, गिर रेंज है, पहाड़ है, जो कि वर्षा को यहीं पे, दूसरा जब वर्षा यहाँ से जाती है अरावलीज वगैरह भी है और भी पर्वत हैं जो यहाँ पर रोक लेते। गुजरात सबसे कम इनमें से देखने को मिला, राजस्थान है, लेकिन इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से गुजरात देखने को, लिखित में से कौन है, लिखित में से, ठीक। 45वें प्रश्न, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियम पेबल बाय द फार्मर्स विल बी डैश फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप, है ना। 45वां प्रश्न यहाँ पर पूछा है कितना प्रीमियम दिया जाएगा, 5% यहाँ पर क्या होता है, प्रीमियम देखने के मिल जाता है, ठीक है। बागवानी फसल ये जो दिया जाएगा वो 5% प्रीमियम दिया जाएगा। आगे बढ़ते 46वें प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं 46वां प्रश्न यहाँ पर क्या, Which one of the following government of India Act British India proposed the All India Federation, है ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारतीय सरकार अधिनियम अखिल भारतीय संघ, भाई साहब सही जवाब है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, जब हमें आजादी मिली 1940 में, 1940 का अधिनियम जो था वो ये कहता था कि अगर भारत या पाकिस्तान चाहे तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को कानून के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं भारतीय कानून में जो 1935 के अधिनियम में, ठीक है। भारत ने 2022 एशिया कप हॉकी ना टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन सा पद जीता, 47वां प्रश्न यहाँ पर हमारे पास। तो जाहिर सी बात है कौन सा पदक जीता था हमने यहाँ पर सिल्वर जीता, ठीक है। क्या था हमारा, सिल्वर देखने के लिए, ठीक है, रजत पदक देखने के लिए मिलता है, सिल्वर इज द राइट आंसर। 47। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 48वां प्रश्न, और क्या कह रहा है देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कौन से सन में ये बिल को पास किया गया था, जीएसटी बिल कौन से सन में पास हुआ था, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। कब आया था, 2017, आई गेस जून का समय, ठीक है, जून का समय देखने के लिए मिल रहा था 2017, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून या जुलाई में से एक था, इसको प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, जून या फिर जुलाई में, ठीक, 2017 इज द महीना, एक बार चेक। Who among the following had written the novel Untouchable, निम्नलिखित में से किसने अनटचेबल उपन्यास लिखा है, हरिवंश राय बच्चन, है ना, और मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राज, अनटचेबल उपन्यास किसका है, अनटचेबल मुल्क राज आनंद का देखिए। 50वें प्रश्न पर आते हैं, What happened to the motion of the particle as temperature, तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव देखने के मिलेगा, भाई साहब पार्टिकल, अब आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, अगर आपके पैर के नीचे गरम गरम कोयला रख दिया जाए तो आप क्या करोगे, उछलने लगोगे, आपकी स्पीड ज्यादा, कण क्या तेजी से चलती, ठीक है, तेजी से कण यहाँ पर चलते। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस लेक्चर। टिल देन बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।